यहाँ पर एक्सीडेंट के बाद कोमल और कुंवर को हॉस्पिटल लाया जाता है। सब वहाँ पर पहुँच जाते हैं। हर कोई परेशान होता है उन दोनों के लिए। सबको कोमल की बहुत टेंशन होती है, कोमल और उसके बच्चे की। खान खानदान को डांटता है कि तुम चुप करके यहाँ पर बैठ जाओ, परेशान मत हो, देखना सब कुछ ठीक होगा। और दूसरी तरफ ये लोग भी परेशान होते हैं। आसमा का तो सर फट रहा होता है दर्द से। ईशा उसे कहती है कि मैं आपके लिए कैमोमाइल टी लेके आती हूँ, हो सकता है उससे आपकी तबीयत थोड़ी बेहतर हो। यहाँ पर कुंवर को होश आता है। वो कहता है कि कोमल, कोमल किधर है? कुंवर कहता है कोमल, कोमल मेरी जान किधर है? वो माँ बनने वाली थी, क्या उसका बच्चा ठीक है? कोमल तुम बिल्कुल ठीक हो ना? कोमल अनकॉन्शियस होती है, वो कोई जवाब नहीं देती है। जबरदस्ती अपने बेड से उतर के कोमल के बेड के पास जाता है। डॉक्टर्स वगैरह उसको रोकते हैं पर वो रुकता नहीं है। कुंवर कोमल के पास बैठकर रोना शुरू कर देता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ कोमल, प्लीज उठ जाओ, मुझे छोड़कर मत जाना कभी भी अकेला। मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। कोमल अनकॉन्शियस होती है पर फिर भी उसको कुंवर की सारी आवाज़ें आ रही होती हैं। फिर कोमल की थोड़ी सी आंख खुलती है। कोमल कहती है कुंवर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम परेशान ना हो मेरे लिए, तुम बताओ तुम तो ठीक हो ना? कुंवर को जब तसल्ली होती है कि कोमल ठीक है तो वो वहाँ से उठ जाता है। यहाँ पर डॉक्टर आके बताते हैं कि कुंवर और कोमल बिल्कुल ठीक है, थोड़ी अनकॉन्शियस है लेकिन कुंवर को पूरा होश है। अगर कुंवर का यहाँ पर कोई है तो वो उससे जाकर मिल सकता है। ये फटाफट जाती है कुंवर से मिलने। हाँ, यिल्दिज खानदान को गले लगाती है और कहती है कि इंशाल्लाह कोमल बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आलिया आती है कुंवर के पास और कहती है हाय मेरा प्यारा भाई, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तो जीने की उम्मीद ही खो देती। तुम्हें पता है ना इस दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जिसके लिए मैं जी रही हूँ। कुंवर कहता है आप परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आलिया कहती है तुम्हारे बाद मैं कोमल के पास जाऊंगी मिलने के लिए उससे, पर पहले मैं तुम्हें जी भर कर देख लूँ। दिखाते हैं कि कोमल कुंवर का नाम लेती है, कुंवर कुंवर, पर थोड़ा सा उठता है और कहता है कि कोमल मैं यहाँ पर ही हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। आलिया उसे कहती है कि कोमल मैं तुम्हारे पास आती हूँ अभी, जरा कुंवर से पहले मैं मिल लूँ। आलिया कुंवर से कहती है देखो इतनी बीमार होने के बावजूद भी तुम्हें कैसे बुला रही है वो। और कुंवर को ये देखकर बहुत खुशी होती है। यहाँ पर डॉक्टर कोमल के बारे में आके बताते हैं कि कोमल बिल्कुल ठीक है और उसको कोई इंटरनल ब्लीडिंग भी नहीं है और साथ साथ उसका बच्चा भी बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। ये सब खुश हो जाते हैं कि कोमल और उसका बच्चा बिल्कुल ठीक है। अगले दिन सुबह कोमल घर भी आ जाती है और देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि इसका एक्सीडेंट हुआ था। कोमल इसकी से पूछते देखो मेरे मुंह पे कोई ब्रूस तो नजर नहीं आ रहा, ये ना हो कि कोई जर्नलिस्ट मेरा फेस देखकर कोई अजीब अजीब सी खबरें छाप दे। वह पूरी फैमिली इकट्ठी हुई होती है कुंवर और कोमल के लिए। सब कह रहे होते हैं कि इन दोनों को नजर लग गई है। खान उन दोनों को कहता है कि तुम लोग आज के बाद कभी घर से अकेले नहीं निकलोगे, वो भी रात के टाइम। तो कभी जाना भी होगा तो ड्राइवर के साथ ही जाओगे। कोमल चिढ़ती है, वो कहती है ये क्या बात हुई? आलिया कहती है कि बिल्कुल ठीक कह रहा है दुआन, मैं बिल्कुल दुआन के साथ हूँ। खानदान और बाकी सब भी दुआन का साथ देते हैं। आलिया फिर से वही बात करती है कि इन लोगों को नजर लग गई है। आलिया कहती है कि हम लोगों को अब जल्दी से शादी की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए, वैसे भी शादी बहुत करीब आती जा रही है। डेट तो डिसाइड की नहीं है इन लोगों ने और शादी की तैयारियों की पड़ गई है। यहाँ आसमा इसकी को बुलाती है। आसमा घर में धुआं उड़ाती है ताकि बुरी नजर घर से निकले। दुआन कहते हैं ये सब क्या हो रहा है, इतना धुआं? आसमा कोमल और कुंवर के सर के ऊपर से इसको वारती है। एक एक करके आसमा सबके सर से वह धुनी घुमाती है। पूरे घर में धुआं धुआं ही हो जाता है। हर कोई उठ जाता है अपने अपने घर जाने के लिए। कोमल उठती है और कहती है क्यों ना हम सब जब एक साथ ही हैं तो एक फैमिली पिक्चर ली जाए। इस कहती है सब साथ आ जाओ, मैं आयशा से कहती हूँ हमारी पिक्चर खींच देगी। और इसी तरह सब एक साथ खड़े हो जाते हैं और पिक्चर खिंचवाते हैं हैप्पी फैमिली की तरह। यहाँ ये चुड़ैल जूलियन एक्टिंग कर रही होती है नर्स के सामने। वो नर्स जाती है, वो उठ जाती है। फिर आइदिन आता है, उसे कहती है कि मैं यहाँ पर बोर हो रही हूँ। आइदिन कहता है कि मैं तुम्हें रात को यहाँ से निकलवा लेता, लेकिन कोमल और कुंवर का एक्सीडेंट हो गया था और दुआन यिल्दिज खानदान सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे, तो खुद घबरा गया था कि कहीं तुम्हारा किसी को पता ना लग जाए। ये उससे पूछती है कि क्या मर गए क्या वो? आइदिन कहता है नहीं, बच गए। जूलिया मायूस फील करती है उसके ना मरने पर। जूलिया कहती है दुआन ने मेरी सबसे प्यारी चीज मुझसे छीन ली, भी एक एक करके उसकी सारी प्यारी चीजें उससे छीन लूंगी। अगर दुआन मेरा नहीं हो सका तो मैं यिल्दिज का भी होने दूंगी उसको। जूलिया ने अपने दिमाग में पूरा प्लान बना के रखा हुआ कि उसने क्या करना है। यहाँ पर मैथे दुआन को बताता है कि जूलिया जेल से भाग गई है। मैं आपको रात को बता नहीं पाया कोमल और कुंवर के एक्सीडेंट की वजह से। और यहाँ पर यिल्दिज सादी को मारी होती है खिलौने उठा उठा के। वो सादी से कहती है कि तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया दुआन के सामने। तुमने मुझे कहा कि वो दुआन की बीवी है, उसके साथ साथ उसके बच्चे भी हैं और दुआन लोगों से मिलने जाता है, लेकिन एंड में क्या निकला? तुम मुझे शर्मिंदा कर दिया दुआन के सामने। सादिक उसे कहता है कि मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा। इतना शोर सुनकर सब लोग यहाँ पर नीचे आ जाते। यिल्दिज आसमा को बताती है कि सादिक साहब ने क्या किया, उसने दुआन के सामने मुझे शर्मिंदा करवा दिया। आसमा को जब सुनती है तो आसमा भी उठा के खिलौना उसके ऊपर मारती है। सादिक यिल्दिज का गुस्सा कम करने के लिए अपनी तरफ से तवज्जो हटाने के लिए उसे बताता है कि जूलिया जेल से भाग गई है। यिल्दिज परेशान होकर दुआन को फोन करती है। दुआन उसे कहता है कि मुझे पता है तुम परेशान मत हो, मैं घर के आगे गार्ड लगा दूंगा, जूलिया तुम्हारे करीब भी नहीं आ सकती है, ना ही मेरे किसी भी फैमिली मेंबर के। अब कोमल खड़ी होकर हर चीज याद कर रही होती है कैसे कुंवर ने उसका साथ दिया। ये अच्छे और बुरे दोनों वक्त में कुंवर उसके साथ रहा हमेशा। उसके बिना कहे कुंवर ने उसकी हर बात मानी है। इतने में पीछे से कुंवर आता है, कोमल उसको गले लगा लेती है। कोमल कहती है कि हॉस्पिटल में मैं अनकॉन्शियस थी, लेकिन मुझे तुम्हारी सब बातों की समझ आ रही थी। मुझे पता है कि तुमने वहाँ पर बैठ के क्या कहा था। घबरा जाता है कि क्या कहा था। कोमल कहती है मुझे सब पता है।
कुंवर कहता है सब, वो कहती है हाँ। फिर कोमल कुंवर को प्रपोज करती है। कोमल कुंवर से कहती है बेन सैनी सेवियरम, यानी आई लव यू कुंवर। कुंवर ये सुनते ही सकते में चले जाता है। कोमल उसके ऊपर थप्पड़ मारती है, उसे कहती है तुम सुन भी रहे हो मेरी बात की नहीं। सकते से निकलता और चीखे मारना शुरू कर देता है और कहता है कि तुर्की के ब्रिज, पता नहीं कौन कौन से ब्रिज का नाम लेता है। कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि कोमल ने मुझे प्रपोज किया, उसने मुझे आई लव यू कहा है और आई लव यू टू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। शॉर्ट कुंवर पागल हो जाता है, उसको यकीन नहीं आ रहा होता। लोग बहुत खुश होते हैं, अब इनका प्यार ऐसे ही रहना चाहिए। उनकी कितनी शादियाँ हुई और कुंवर के कितने लव अफेयर हुए, पर किसको पता था कि इन दोनों को हमेशा साथ ही रहना है। यिल्दिज सादिक को सदा देने के लिए उससे कहती है कि तुम्हें दुआन के ऑफिस में काम करना होगा और तुम्हारे बदले मैथे यहाँ पर काम करेगा बच्चों के साथ। सादिक उसे कहता है कि तुम्हें मुझसे नफरत इतनी ज्यादा होगी, तुम मुझे दुआन के पास भेज रही है। यिल्दिज कहती है कि ओवर एक्टिंग मत करो, तुम्हारी सजा है, अब तुम्हें दुआन के पास काम करना होगा। कुंवर कोमल को बताता है कि उससे कैसे उससे प्यार हुआ। वो कहता है कि मुझे पहले तुम बिल्कुल एरोगेंट, बद दिमाग और अमीरजादी लगती थी, लेकिन बाद में जब मैं तुम्हारे साथ बैग का काम शुरू किया तब मुझे पता लगा कि तुमने जो अपने चेहरे पर एक ईगो का और सख्त मिजाजी का नकाब चढ़ाया हुआ, बल्कि इसके पीछे एक खूबसूरत सा दिल है, और ऐसा दिल जो दूसरों के बारे में सोचता है, उनका ख्याल करता है। और उसे पूछता है कि तुम्हें मुझसे कैसे प्यार हुआ। कोमल कहती है कि मैंने अपने 1 साल के अरसे में ये सब कुछ ऑब्जर्व किया कि कैसे मेरे अच्छे और बुरे वक्त में हमेशा तुम ही मेरे साथ होते थे। जब भी मेरे साथ कुछ बुरा होता था मैं हमेशा ये सोचती थी कि अभी कुंवर को बताती हूँ। अभी मैंने सोचा कि कैसे तुम मेरे हर वक्त में साथ रहे हो, तुमने मुझे हर तरह से सपोर्ट किया है और मेरे इतने बड़े काम में मेरा साथ दिया, इसलिए मुझे तुम्हारी इन चीज़ों की वजह से तुमसे प्यार हुआ है। यहाँ पर ये लोग बातें कर रहे होते हैं कि हमें कोमल की शादी के लिए कुछ तैयारी नहीं, यानी अभी डेट सिलेक्ट नहीं हुई पर हमें कुछ तैयारी करनी चाहिए। इतने में जमाल आता है और खानदान को कुछ बताना चाह रहा होता है, लेकिन आलिया की वजह से बता नहीं पाता। इतने में खानदान कहती है जमाल बताओ ना। आलिया खानदान की नकल करती है, जमाल बताओ ना। फिर वो बताता है कि जूलिया जेल से भाग गई है। फ़ोन करता है आमिर को, वो उससे कहता है कि मैं ज़ैनब को आज अपने घर पर बुला रहा हूँ। और रशियन गर्ल्स को भी अपने घर से निकाल दी क्योंकि ज़ैनब को ये चीज़ें नहीं पसंद। आमिर को इतना अफसोस होता है इस बात का, उसकी तो शक्ल ही बन जाती है। क्या कहता है कि अगर तुमने अपने साथ सिबल को यहाँ पर लेकर आना तुम आ सकते हो। यहाँ पर सादिक दुआन के ऑफिस आ चुका है। दुआन कहता है कि मुझे यिल्दिज का मैसेज आ गया था। सादिक कहता है कि मुझे यिल्दिज ने सजा दी आपके साथ काम करने की। दुआन सरकाज़म में कहता है कि क्या मेरे साथ काम करना तुम्हारे लिए सजा है। फिर वो बाहर आता है तो मैथे उसको कामों की लिस्ट बताता है। साथ ही मैथे से कहता है कि बच्चों के खाने पीने का, फ्रूट्स का खास तौर पर ख्याल रखना। मैथे भी उसको लिस्ट बताता है। भी दुआन सर के फ्रूट्स का, खाने पीने का और चाय का हर तरह का से ख्याल रखना। सादी कहता है कि दुआन इतना बड़ा होकर अभी भी ये काम करता है, क्या मुझे उसको अपने साथ बाथरूम में लेकर जाना पड़ेगा। सादी कहता है नहीं इतना कुछ नहीं, बस तुम्हें जो मैंने कहा वो करना। फिर मैथे उसको इंस्ट्रक्शन की सारी लिस्ट देकर बाहर आ जाता है और यिल्दिज को फोन करता है। उसे कहता है कि जो लिस्ट आपने मुझे शादी को देने गई थी वो मैंने दे दिया है। यानी ये सारा भी यिल्दिज का ही प्लान है सादी को सबक सिखाने का। हाँ, यिल्दिज आसमा एक चीज़ दिखा रही होती है। सोशल मीडिया पे कोई चीज़ आई है नहीं कि आप लोग सब्सक्राइबर्स को खरीद सकते हो, ना कोई कंटेंट दिखाने के बदले उनसे पैसे ले सकते हो। आसमा यिल्दिज से कहती है कि तुम फटाफट ये काम शुरू करो, इतना तो हम लोग मिलियनेयर्स हो जाएंगे। यहाँ पे दोनों समधने कोमल को लेके आई होती हैं बाहर शॉपिंग कराने के लिए उसकी शादी की। आलिया बताती है कि मैंने कोमल के लिए एक ज़बरदस्त सा गिफ्ट तैयार किया, यानी वो अपने न्यू एंटर कलेक्शन को रखेगी कोमल के नाम पर। खानदान को ये देखकर बेहद गुस्सा आ रहा होता है, यानी वो देख कर उसकी बातें सुन कर बेहद जेलस हो रही होती है। कोमल आलिया का बहुत शुक्रिया अदा करती है, वो बहुत खुश होती है सुनकर। यहाँ पर फिर ये लोग आते हैं डेकोरेशन देखने और ये लोग आपस में यहाँ पर लड़ना शुरू कर देती हैं। कोमल को देखकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। उन दोनों से कहती है मैं पक गई हूँ आप लोगों के साथ, लोग तो बस लड़ी जा रही हैं। कोमल कहती है कि यहाँ पर आप लोग मेरी शॉपिंग करने आए हैं या फिर अपनी शॉपिंग करने। एक सेकंड के लिए भी मुझे आप लोगों ने सुकून का सांस लेने दिया। कि एपिसोड खत्म, बाय बाय।